हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ FD यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे भैया 104 तक। क्वेश्चन नंबर जो है हमने कर लिए थे 104 तक। और आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 से जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 तक। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो है FD यादव के अनुसार इस चैप्टर में दे रखे हैं 111 क्वेश्चन। तो आपको पता है इस चैप्टर की जो है वो अंतिम वीडियो होने वाली है। तो हम कह सकते हैं इस चैप्टर को जो है आज हम क्या कर देंगे, फाइनली समाप्त। इस चैप्टर को जो है आज हम क्या कर देंगे, फाइनली समाप्त। 105 क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है इसमें? बोला है एक संख्या के घन में से, एक संख्या के घन में से 150 के स्क्वायर को जोड़ने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो आता है 77,372। तो आपको वह संख्या बतानी है, वह संख्या क्या है। तो देखो, संख्या मान ली हमने x, संख्या मान ली x। इसके घन में से, इसके घन में अगर हम 150 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 150 का स्क्वायर करके सिंपल ऐड कर दो और बाद को जो उत्तर आता है वो आता है 77,000, कितना, 77,372। संख्या बतानी है, संख्या मानी पड़े हमें एक्स का मान बता दो बस। सिंपल क्या करना है, x की पावर 3 प्लस 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करो पहले 225, और ये वाले जीरो, एक जीरो का जाएगा 2 जीरो क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। यहाँ जाएगा इतना, इसे ले जाओ इधर, x की पावर 3 बराबर में घटा लो भैया, यहाँ तो जाएगा 72, लिख दो, कोनो परेशानी नहीं है, 72 आ गया। अब देखो लिख लो इसे, यहाँ कितना आयो 22, इसे लिख ही लो भैया इस जगह, सही है। घटाओ, अब 72 आ गया और 13 में से 5 गए क्योंकि दहाई ले ली हमने, 13 में से 5 गए, 8 5 13 बचा 8, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, कितना आ गया 54,872, 54,872, कितना आ गया 54,872। बस देखो, अगर हम इसकी घात 3 हटाएंगे, अगर इस पर से 3 हटाएंगे पावर, तो इधर जो है आपको पता है होना चाहिए, पता है या पता होना चाहिए, इधर हो जाएगा क्यूब रूट, इधर आ जाएगा क्यूब रूट। तो बस अब बता दो ये क्यूब रूट किसका होता है। और आपको पता है क्यूब रूट जो है हमने आपको सिखाए थे क्लास नंबर 2 में, बताए थे नहीं बताए थे? देखो कैसे निकालते हैं, पहले बनाओ, क्यूब रूट निकालने हैं तो 3 का पेयर बना लो और जो बाकी बचा उसे छोड़ दो। अब बताओ ये 2 जो है इकाई का अंक क्या है इसमें 2। अब तुम ये बताओ 2 जो है ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका हम क्यूब करें तो उसके अंत में या इकाई का अंक कितना आना चाहिए 2। तो आप बोलो सर वो संख्या है 8। अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो कितना जाएगा 512, और इसमें इकाई का अंक देख लो कितना है 2, और ये तो बोला था मैंने, तो संख्या तो आ गई 8। अब देखो ये 54 जो है एक ऐसी संख्या देखो कि जिसका हम क्यूब करें या तो जाए इसके बराबर या रहे इससे कम, ज़्यादा ना हो पाए। 4 लेते हैं हम तो 4 का क्यूब होता है 64। आपको पता है 64 ज़्यादा है किससे, 54 से। 4 तो ले नहीं सकते, 3, हाँ सर 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और 27 क्या है इससे छोटा, तो बस यहाँ लिख लो 3। तो ये क्यूब रूट जाएगा 38 का, एक्स का मान आइए 38, एक्स का मान आइए 38। ऑप्शन नंबर है यो डी, ऑप्शन नंबर है यो डी में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, सवाल नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सवाल नंबर 106, यो भी इसी प्रकार का है। एक संख्या के वर्ग में, एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर उत्तर आता है कितना, वो दे रखा है
4321, 4321 वह संख्या बता दो भैया। अरे वह संख्या बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 बोला है इसमें एक संख्या के वर्ग में से, संख्या मान ली x, इसके वर्ग में से, तो x का वर्ग। अच्छा 20 के घन को घटा दिया, तो 20 का पहला घन कर दो फिर घटा दो, लो घटा दिया। क्या होता है, जो जो सवाल बोल लिया है वो करते चले जाओ। 4321 प्राप्त होता है हमें 4321। क्या पूछा है, संख्या क्या है, संख्या मानी पड़ेगी हमें x, तो x का मान हमें फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए x का जो घन 20 का जो घन होता है वो होता है 8000। अरे पहले देख लो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, घन कर रहे हैं तो 1 जीरो के जाएंगे 3 जीरो, क्योंकि घन कर रहे हैं 8000 सिंपल। इक्वल में है 4321, इधर होकर हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। छोटी छोटी बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, बस यहाँ जाएगा 12 और यहाँ जाएगा 321। इतने जोड़ तो सकते हो आप, देखो कितना आई है, 8 4 12, 12321। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या हट जाएगा, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर होता है वो, अरे किसका स्क्वायर रूट होता है वो, तो स्क्वायर रूट जो हमने क्लास नंबर 1 में सिखाया है, क्लास नंबर 1 में सिखा रखे हैं। कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि पहले देखो कि ये एक जो है किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो आप बोलोगे सर एक जो है 1 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या फिर 9 के में आएगा, 1 के में आएगा या फिर 9 के में आएगा। 2 का पेयर बनाना होता है पहले अंतिम से, इस क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं। तो हमने 2 का पेयर बना लिया और एक देखा कि किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 का 81, अंत में क्या आया 1, तो 1 और 9 लिख लो। अब देखो ये संख्या, ये अंक जो बचे हैं कितना बचा, 123। अब देखो 123, 11 का करेंगे हम, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121। 12 का करते हैं, 12 का होता है 144, 12 का होता है 144। आपको पता है 144 जो है इससे बड़ा है, और मैंने बताया था हमेशा लेनी होती है इस जगह छोटी वाली संख्या। छोटी वाली क्या है 11। अगर देखो हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 इससे छोटा है, जबकि 12 का कर रहे हैं 144 इससे बड़ा है। तो हमें जो है हमेशा लेनी होती है इस जगह छोटी वाली संख्या, वो है 11। तो बस 11 यहाँ लिख दो और 11 यहाँ लिख दो। अब कैसे पता करें कि आंसर यो है या फिर यो है, तो मैंने बताया था इन दोनों कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई। 12 इंटू 11 दूनी 22 और 11 का ना 11 और 2 13, कितना ये 132। अब देखो 132 से क्या है छोटा या बड़ा, तो 132 से जो है वो क्या है छोटा, तो आंसर जो जाएगा आपका इस केस में वो जाएगा छोटा वाला, यानी कि 111। तो x का मान जो जाएगा वो जाएगा 111। ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा बी के साथ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 नोट कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 107 देखो, पढ़ो। देखो 107 में क्या बोला है, देखो इसमें कुछ नहीं बोला, ये है 1648 क्यूब रूट में। लिख लो क्वेश्चन 1648
48। किस में? क्यूब रूट में। गुणा में भी है क्या कुछ? हाँ सर गुणा में भी है। कितना? 8532। 8532 काय में है यो? सर यो भी क्यूब रूट में है, यो भी क्या है? क्यूब रूट में। बस इनका क्यूब रूट निकाल दो और जो नंबर आए या संख्या आए उनकी कर दो सिंपल मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 है यो। 108 भी देख लो। चलो पहले ऐसे कर लो। तो क्यूब रूट निकालो पहले इसका, कितना जाएगा? क्यूब रूट मैंने आपको निकालना सिखाया है अंतिम से, 3 3 का पेयर जब हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो अब देखो 8 जो है किसका क्यूब करें हम, कि अंत में जो है क्या है 8। तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 2 है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 2। अब देखो यो 10 जो है किसके क्यूब के बराबर आए या फिर उससे छोटा आए, बड़ा ना हो पाए। तो देखो 2 का करते हैं तो 8, 3 का करते हैं 27, ज़्यादा हो रहा है तो इस जगह लेंगे हम 2। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 22 का क्यूब, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1648 जो है क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 22 का। मल्टीप्लाई लग रही है यहाँ भी लगा दो। इसी प्रकार इसका क्यूब रूट निकाल लो। तो देखो 2 8 का करते हैं हम तो कितना आएगा? 512। अगर 8 का क्यूब करते हैं तो वो आएगा 512। और आपको पता है देखो कितना आ रहा है अंत में 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 2। ये हो गया 28 का। कितना हो गया? ये हो गया 28 का। कितना? तो 8532। 8500 ये होता भाई 5832। 5832 था यो। 5832। अब देखो 8 तो आएगा जाएगा क्योंकि अंत में 2 आ रही आप भी। 5, 2 का क्यूब करेंगे 8, 1 का करेंगे 1, तो यहाँ लेना होगा हमें 1। तो बस 18 दूनी 36, 6 18 दूनी 36 और 3 39 है क्या? देखियो 396। तो आप बोलोगे सर 396 ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला 107 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 107 का हो जाएगा ए। 108 देखो क्या है? क्यूब रूट है 1 माइनस 91 बटे में क्या है? 216। यही तो है। अरे यही तो है भैया 216। किसके बराबर है? कुछ नहीं करना। अरे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, माइनस कर दो 91। देखो कैसे, अगर हम 216 में से 216 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो तो कितना आएगा? 216 माइनस कर दो 91, यानी कि 216 में से 91 में कर दो माइनस, कितना आएगा? 5। 225 आएगा क्या? ये 125। 125 तो ऊपर लिख दो 125, जबकि नीचे तो आपको पता ही है 216। सिंपल। किसका क्यूब रूट होता है वो? अरे 125 होता है 5 का और 6 का 216। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 5/6। कितना? 5/6। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है जो है, देखो क्या बात बोली है इसमें। वन 109 1331 क्यूब रूट में है और हम जानते हैं ये होता है 11 का क्यूब। सही है। प्लस में 729
और यो है रूट में। और हम ये भी जानते हैं कि यो जो है वो होता है 27 का स्क्वायर। आगे माइनस में 512 काय में है यो क्यूब रूट में। और हम ये भी जानते हैं कि ये होता है 8 का क्यूब, या हम कह सकते हैं 8 होता है इसका क्यूब रूट। का मान बता दो, का मान बता दो, सिंपल। अरे कुछ नहीं करना, देखो यो जो जाएगा वो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1331 जो है वो होता है 11 का क्यूब रूट, प्लस लग रहा है लगा दो। 729 जो है वो होता है स्क्वायर रूट किसका, इसका जो मतलब है वो मतलब है स्क्वायर रूट, क्योंकि देखो इस जगह 2 है, हालांकि इस जगह 2 होता है पर दिखाते नहीं हम। ये होता है 27 का स्क्वायर रूट। 512 किसका क्यूब रूट होता है, 512 होता है 8 का, माइनस लग रहा है 8। जोड़िए भैया कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, कितना हो गया 38, माइनस 8 बराबर 30। है क्या ऑप्शन में सर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा, 30, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 110। क्या बात बोली गई है, तो इसमें जो है आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो पहला कथन लिख लो, पहला जो कथन है इसका लिखो, क्यूब रूट में लिखो 512। क्यूब रूट में लिखना है आपको 512, पहला कथन है वो। सवाल नंबर भी लिख लियो 110। आगे है 256 स्क्वायर रूट में, 256 क्यूब रूट में 343, सिंबल लगा लो ये वाला, 343 क्यूब रूट में। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, हाँ है भाई 289 गुणा में 289। क्या है 289। अगला पहला कथन हो गया, दूसरा लिखो 121 1331, 121 1331 यो क्यूब रूट में, यहाँ लग रहा है 3। 125 क्यूब रूट में, गुणा में 125 स्क्वायर रूट में। सोल्व करो इसे, करो सोल्व। आपको बताना है पहला कथन सत्य है या फिर दूसरा कथन सत्य है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस जगह जो है यो क्या है 289, स्क्वायर रूट में है 289, लिख लो, दिखाई ना दे रहा हो तो यह है 289। तो पहला कथन देख लो, 512 किसका क्यूब रूट होता है 8 का, लिख लो, गुणा में 256 16 का स्क्वायर रूट होता है, सिंबल ये वाला लग रहा है लगा दो, 7 का 343, यहाँ आएगा, अरे क्या आएगा इस जगह 17, 128 119, यहाँ कितना आएगा 119। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब है 128 बड़ा है किससे 129 से, चिन्ह भी इधर को लग रहा है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। यो दर्शा रहा है, यो चिन्ह जो है दर्शा रहा है 128 बड़ा है किससे 129 से, और आपको पता भी होना चाहिए 128 जो है 119 से जो है बड़ा होना चाहिए, क्या है 119, 128 जो है 119 से बड़ा ही तो होता है, और ये सिंबल भी जो है इस बात को बता रहा है। तो कथन जो है पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट, कथन जो है पहला हो जाएगा करेक्ट। दूसरा देख लो, इसी प्रकार दूसरा चेक करो, इसी प्रकार दूसरा चेक करो,
यहाँ आएगा देखो 11 प्लस लग रहा भैया, तो प्लस लगा लो। यहाँ क्या है 11 आएगा, क्योंकि यो क्यूब रूट होता है 11 का, यो स्क्वायर रूट होता है 11 का। सिंबल यही वाला है। 125 क्यूब रूट होता है 5 का, और 125 स्क्वायर रूट होता नहीं किसी का भी। सर किसी का भी नहीं होता? हाँ भैया किसी का भी नहीं होता। तो फिर से तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे सर? ईसा में ऐसा लिख सकते 25 पंजे 125। ईसा रूट में ऐसा नहीं लिख सकते हैं 25 पंजे 125, और यो जो है रूट से बाहर जाएगा किस रूप में? 5 के रूप में। तो रूट में क्या बचेगा? 5। तो यहाँ बचेगा 11 दूनी 22, 100, यहाँ कितना 25, और रूट में 5। रूट में 5। अरे ये तो सही करा ना मैंने, ये तो मैंने सही करा है ना। 121 था, 1331 था। सही है। 11 दूनी 22। क्या बताओ 22 जो है बड़ा होएगा किससे? 5 कितना 25, रोड में 5 से बड़ा होएगा यो? गलत बात है भैया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो कथन हमारा दूसरा हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा सही। ऑप्शन में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला सत्य है, केवल पहला। दूसरे में है केवल दूसरा। तीसरे में है न तो पहला न दूसरा। और डी ऑप्शन में है पहला तथा दूसरा। तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पहला, केवल पहला, क्योंकि हमें पता है केवल पहले तो सत्य है, बाकी तो सब गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और चैप्टर भी जो है यहाँ हो जाएगा हमारा कंप्लीट। देखो एक 111। क्या बात इसमें जो है देखो, चलो इसे देखो कैसे करेंगे हम। रूट में आपको देख रहा होगा क्यूब रूट में कितना 64, आप देख पा रहे हो क्यूब रूट में 64, और हम इसे क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 8। 8 आएगा या 4 आएगा? तो आप बोलो सर 4, ये आएगा 4। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में दिख रहा है आपको 121, स्क्वायर रूट में दिख रहा है आपको 21, किसका होता है? 11 का स्क्वायर रूट होता है। बटे लगा दो। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। क्या लग रहा है? माइनस 169 किसका क्यूब रूट होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। बस सिंपल सॉल्व कर लो ऐसा, और क्या। यहाँ तो आ जाएगा 44। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो ऐसे ऐसे रहने दो, और क्या। लो यहाँ से घटाओ, कितना बचेगा? 4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर बन गया आपका 11। आंसर बन गया आपका 11, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो यो चैप्टर जो है हमारा होता है इससे कंप्लीट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये चैप्टर होता है हमारा इससे कंप्लीट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।